तो विधायक सुखविंदर कुमार सुखी ने चेयरमैन छड़ दी है। वेयरहाउस कॉरपोरेशन की चेयरमैनी तो अस्तीफा दे दिता। उन्होंने वालों फेसबुक ते लाइव होके अस्तीफे की जानकारी दी है। राजा साहिब के सत्कार लई मैं किसी भी हद तक जा सकता हाँ, सो उन्होंने वालों ये किया गया। लाइव होके उन्होंने वालों ये बोले गए ने। बंगा तो विधायक ने सुखविंदर कुमार सुखी अकाली दल की टिकट तो बंगा तो बने सन विधायक। सो कुछ महीने पहला उन्होंने वालों आप दे विच शमूलियत की गई सी। इस वेले दी अहम तो बड़ी खबर सामने आई है। विधायक सुखविंदर दे वालों अस्तीफा जो कि अपनी चेयरमैनी तो दे दिता गया। सुखविंदर कुमार सुखी दे वालों चेयरमैनी छड्डी गई है। वेयरहाउस कॉरपोरेशन की चेयरमैनी तो अस्तीफा दे दिता गया। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। फेसबुक ते लाइव होके अस्तीफे की जानकारी उन्होंने वालों दी गई सी। राजा साहिब के सत्कार दे लई मैं कुछ भी कर सकता है कहते हुए नजर आए ने लाइव होके। सो विधायक दे वालों चेयरमैनी छड्डी गई है। सो विधायक सुखी दे वालों लाइव होके उन्होंने वालों इसका जिक्र किया गया, जानकारी दी गई। सो राजा साहिब के सत्कार दे लई मैं किसी भी हद तक जा सकता हाँ। हालांकि कुछ महीने पहला ही आप दे विच शमूलियत उन्होंने वालों की गई सी। राजा साहब सानू शक्ति दे, असीं उन्हां लोकां नूं जिहड़े लोक कूड़ प्रचार कर रहे आ उन्हां नूं उन्हां दे मनां दे विच कोई रब दा परमात्मा दा डर बैठे। और मैं जी अज खास गल करना आया, बहुत बारी पहले दिन तो मैं कह रहा कि मैं राजे दा हाँ, मैं राजे दी संगत दा हाँ। और अज फिर मैं ये ऐलान करना क्योंकि पॉलिटिशियन बहुत इत्थे आए, बड़ी उन्होंने पॉलिटिक्स की। मेरे लिए पॉलिटिक्स का घर नहीं, मेरे लिए तो ये रब का घर आ। मैं अज ये ऐलान करदा कि जिहड़ा मैनू पंजाब सरकार ने कैबिनेट मंत्री का रैंक ते स्टेटस दिता, मैं उस तो अते जब कॉन्वेयर दा मैं चेयरमैन हाँ उस तो मैं रिजाइन करदा और उस परमात्मा उस वाहिगुरू अगे अरदास करदा कि वो मैनू शक्ति देवे कि मैं मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब और आम आदमी पार्टी लीडरशिप नूं जो इत्थे दा सच आ वो दस के मैं जो गिले शिकवे ने वो मिटा सकां। सो मेरी ये बेनती है कि तुसीं सारे संगत राजा साहब मेरे ते मेहर भरे हाथ रखे। असी ये जो परम भुलेखे आ वो राजे की कृपा नाल दूर करांगे। ये राजा तो उन्होंने वालों ये लाइव होके वीडियो जारी करके ये जानकारी आप दी है। सो साफ कहते हुए नजर आए ने कि मैं रिजाइन दे रहा हाँ। सो राजा साहब के लिए कुछ भी कर सकता है कहते हुए नजर आए ने। सो सीएम के बयानों तो डॉक्टर सुखी नाराज आए, जिस तो बाद उन्होंने वालों चेयरमैन ही तो अपना अस्तीफा दे दिता गया। लाइव होके बकायदा ये जानकारी आप उन्होंने वालों साझी की गई है। सो नाराजगी जताउंदे हुए फेसबुक लाइव ते उन्होंने वालों अस्तीफे की जानकारी दी गई। तो उत्थे ही साडे नाल जुड़ चुके ने डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी विधायक। उन्होंने नाल गलबात करते हैं तो पूछते हैं सुखविंदर जी, सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा ते तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सुखविंदर जी, जिस कदर ये वीडियो जारी की गई तुसीं साफ उस दे विच अस्तीफे की गल की गई है, जानना चाहांगे कारण सब कुछ। देखो ये मेरा कोई पॉलिटिकल मूव नहीं है क्योंकि मैं बचपन तो पहला भी मैं कई बार कहा कि साडी आस्था राजा साहब चा और कई दिनों तो जो पॉलिटिक्स राजा साहब के दरबार से हो रही है उस पवित्र स्थान नूं कोई नैगेटिव बोल रहा कोई पॉजिटिव बोल रहा, वो मेरे लिए बड़ी दुखदाई समा सी। सो मैं डिसाइड किया कि क्यों ना कहना मतलब आपां गल करन तो पहला क्योंकि सरकार नाल तां गल करांगे असीं कि ਇਹਦੇ ਤੇ जो मल्लम पट्टी लाई जाए, मान सत्कार ਦੇ जो ठेस पहुंचा उन्होंने बहाल किया जाए क्योंकि मैं कला ही नहीं ਲੱਖਾਂ ही लोग अज जिहड़ियां दी आस्था राजा साहब चा वो निराश ने उदास ने। सो मैं सोचा कि नहीं मैनू ये अस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल सुखविंदर जी, की तुसी अपना ये पक्ष उन्होंने अगे रखा, उन्होंने ये जानकारी दी जिस कदर ये अज तुसी वीडियो जारी करके दिता है, अस्तीफा दिता है, क्या है? मैं पक्ष तो हूँ रखूंगा ना जी, मैं मिलूंगा उन्होंने, मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैं इस हल्के का नुमाइंदगी करता तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पक्ष रखा क्योंकि मैनूं उम्मीद है कि जी हाईकमांड आ वो
ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ? एक बार फिर तो राबता कायम करने की कोशिश करांगे, पर इस विचकार तुहानूं दस दईए कि वड्डी खबर इह सामने आई है जिथे चेयरमैनी ते कैबिनेट रैंक तो उन्हां दे वल्लों अस्तीफे की गल आख दी गई है। हालांकि ये कहंदे नजर आए सी, साडे नाल जुड़े सी सुखविंदर कुमार सुखी माफ करना, तो इत्थे उन्हां दे वल्लों साफ कहा गया कि उन्हां दे वल्लों गलबात की जाएगी तो अपना पक्ष भी रखा जाएगा। जिस कदर नाराजगी वो जताउंदे नजर आए ने, जो मना दे विच मतभेद आया है ये पूरे मामले नूं लैके, सो उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि राजा साहिब के सत्कार दे लई मैं किसी भी हद तक जा सकता हाँ। हालांकि पहला वीडियो जारी की गई, उस दे विच फेसबुक लाइव दे विच साफ तौर पर कहा गया कि मैं अस्तीफा देना, जिस तो बाद हुणे गलबात जो की गई है तां कहा गया कि अपना पक्ष भी और रखणगे, अपनी नाराजगी जताई जाएगी। तो एक बार फिर तो सुनाने कि कुछ सुखविंदर कुमार सुखी दे वल्लों किया गया लाइव होके। राजा साहब सानू शक्ति दे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ। मैं अज ये ऐलान करदा कि जिहड़ा मैनू पंजाब सरकार ने कैबिनेट मंत्री का रैंक ते स्टेटस दिता, मैं उस तो अते जो कॉन्वेयर दा मैं चेयरमैन हाँ उस तो मैं रिजाइन करदा और उस परमात्मा वाहिगुरू अगे अरदास करदा कि वो मैनू शक्ति देवे कि मैं मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब और आम आदमी पार्टी लीडरशिप नू जो इत्थे दा सच आ वो दस के मैं जो गिले शिकवे ने वो मिटा सकां। सो मेरी ये बेनती है कि तुसीं सारे संगत राजा साहब मेरे ते मेहर भरे हाथ रखे, असी ये जो परम भुलेखे आ वो राजे दी कृपा नाल दूर करांगे। आगे बढ़दे ते गल करदे हां, हरियाणा दे नूह दे विच भयानक सड़क हादसा वापर गया। KMP एक्सप्रेसवे ते 5 वाहनां विचाले जोरदार टक्कर हुई है। 2 ट्रालियां दे अचानक ब्रेक लगण कारण यह टक्कर हुई। टक्कर तो बाद 5 वाहनां नूं अग लग गई। हालांकि इस दौरान 2 दी मौत भी दसी जा रही है। अचानक अग लगण कारण ड्राइवर ते साथी जिंदा सड़ गए। सो बेहद मनभागी खबर सामने आई है। हादसे कारण एक्सप्रेसवे ते लंबा जाम लग गया है। अचानक ब्रेक लगाने वाले ट्रालियां दे चालक भी मौके तो फरार दसे जा रहे हैं। हाल फिलहाल तस्वीरां भी सामने आईयां ने हरियाणा नूह तो ये तस्वीरां वेखण नूं मिल रही ने। वेख्या जा सकदा है किस कदर भारी जाम इत्थे हुण लग चुका है। ट्राले जो कि है हुण इत्थे नजर आ रहे ने। किस कदर यह हादसा वापरे तस्वीर आप मुहारे बयान कर रही ने कि ना जबरदस्त टक्कर हुई है, जोरदार टक्कर हुई है, दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस दे विच 2 लोगों की जान चली गई है, 5 वाहनां नूं अग लगी है, 2 की मौत हो गई है। सो धुएं दा गुबार उड़दा नजर आया है। हालांकि अग वाहनां नूं भी लगी है। अजे इहदे विच 2 इस दे विच मौतां दसियां जा रही ने। फिलहाल अजे कुछ कह नहीं सकते कि मौतों के आंकड़े दे विच की कुछ गिनती होर वध सकती है जां नहीं, पर यह तस्वीरां वेखियां जा सकदियां ने, हादसा वेखिया जा सकता है। बेहद वड्डा हादसा इत्थे वापरिया है। आगे बढ़दे ते गल करदे हां, बठिंडा दे विच दवाइयां बनाउण वाली फैक्ट्री ते रेड कीती गई। मुक्तसर पुलिस ते ड्रग कंट्रोल दी टीम दा एक्शन सामने आया है। नशे दी जगह ते वरतन वालियां 3.5 लाख गोलियां बरामद कीतियां गईयां ने। बरामद गोलियां दा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलिया। सो रिकॉर्ड ना होने करके फैक्ट्री नूं सील कर दिता गया। सो फैक्ट्री ते रेड की गई है। बठिंडा दे विच दवाइयां बनाउण वाली फैक्ट्री ते दबश दी गई, छापा मारिया गया। मुक्तसर पुलिस ते ड्रग कंट्रोल विभाग के वल्लों यह एक्शन लिया गया है। सो रेड तो बाद हालांकि फैक्ट्री भी सील कर दी गई है। 3.5 करीबन इत्थे दवाइयां जो की है उन्हां दे वल्लों गोलियां बरामद की गई जिन्हां दा कोई रिकॉर्ड नहीं सी। रिकॉर्ड ना मिलण तो बाद उन्हां दे वल्लों यह एक्शन लिया गया, फैक्ट्री नूं सील कर दिता गया।
ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, BMR चैक करांगे, ਇਹਦੀ परचेज चैक करांगे, रॉ मटेरियल कितना परचेज किया ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਲੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਲੂਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਟਾਡੋਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਚਲੋ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਮੈਟੋਡੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਰਚੇਸ ਤੇ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਚੇਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਥਰਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥਰਾਈਜ਼ ਪਰ ਉਹ ਅਨਥਰਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇਡ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, हाँ गोइंग ऑन। पंचकुला में विकसित भारत जी राम जी योजना सम्मेलन में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों लोकसभा में एक बिल लेकर के आए। ये बिल लेकर के क्यों आए, मैं इसके ऊपर थोड़ा आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। अभी पिछले दिनों भारी बरसात हुई, पंजाब के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, बाढ़ आई, बड़ी पैदा नहीं हुई, बाढ़ आ गई, काफी नुकसान हुआ, हमारे किसानों के खेत चले गए, किसानों की फसल खराब हो गई। जब इतना बड़ा प्राकृतिक प्रकोप आया तो हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मिलने के लिए गए। जब वो वहां मिलने के लिए गए तो उनको कुछ मनरेगा के मजदूर मिले, और जब उनको मजदूर वो मनरेगा के श्रमिक भाई मिले, उन्होंने समय दिया मिलने का, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि गरीब व्यक्ति को सरकार सीधा लाभ पहुंचाने की गारंटी अगर कोई देता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। शिवराज सिंह चौहान मिले और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से, हमारे कृषि मंत्री जी से शिकायत की। शिकायत ये की कि हम मजदूरी करते हैं, पैसा नहीं देते, ठेकेदार भाग जाता है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा। जब उन्होंने शिकायत की तो उन्होंने उसको गंभीरता से लिया। गंभीरता से लिया तो उसका ऑडिट कराया। हमारे नवीन जी बता रहे थे अभी कि बड़ा भ्रष्टाचार होता था, अभी आपके स्टेट के अध्यक्ष हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जब उसका ऑडिट कराया तो उसके अंदर बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार की बू आई। पंचायतों का जब ऑडिट हुआ, लगभग 50% पंचायतों के अंदर बड़ा गोलमाल था, और वो पैसा जो श्रमिकों का था
वो किसी ना किसी की जेब में जा रहा था, श्रमिक को ना मिल करके वो किसी की जेब में जा रहा था। तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि ऐसे ऐसे करके मुझे श्रमिक मिले और उनका जो मेहनत मजदूरी करते हैं वो पैसा भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको गंभीरता से लिया और तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए। हमारे 2 सांसद बैठे हैं, तुरंत लोकसभा में बिल लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर विचार करके इसका दायरा भी बढ़ाया और दायरा बढ़ा करके कहा कि इस पैसे को जो श्रमिक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, पसीना बहा करके अपने परिवार को बढ़ाता है, अगर उस पैसे के ऊपर कोई गलत नजर डालेगा तो हम उस गलत नजर को डालने नहीं देंगे। ये पैसा सीधा श्रमिक के पास पहुंचना चाहिए, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसी कड़ी के अंदर, उसी कड़ी में ये बिल लोकसभा के अंदर आया। साथियों, मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूं, ये बिल आज ही नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के सहयोगी दलों को बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं भी हैरान था। मैं हैरान इसलिए था, यहां कांग्रेस के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं कि श्रमिकों को खत्म कर दिया है, ये जी राम जी ले आए हैं। और मैं ज्यादा हैरान तो इस बात से हुआ, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस का सहयोगी जो उनके साथ बैठ करके आपस में ठिंगम ठिंगा करते हैं, इंटरनल बैठ करके बातें करते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार, उसने सोचा ये तो बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया। उसने नहीं किसी से पूछा, उसने क्या करा, एक प्रस्ताव बनाया और विधानसभा बुलाई, विधानसभा के अंदर ले आया, पास कर दिया। कहा जी तो गलत कर दिया, ये आम आदमी सरकार ने किया। मैंने कहा ये प्रस्ताव लेकर के आए, मैंने उसकी कॉपी मंगवाई, मैं कहा इसके अंदर पढ़े तो इसने क्या प्रस्ताव पास किया। मैं उसको पढ़ने लगा, जो प्रस्ताव उन्होंने पास किया, उसके अंदर कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं, उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं। भाई अगर इसके अंदर इसको ये लगे कि कोई गलत हो गया तो उसमें सुझाव तो देना बैठता है ना। आज मैंने आप लोगों से बात चर्चा की है, मैंने पूछा है कि अगर कोई इसके अंदर आपको दिक्कत या समस्या लग रही है, आप बताइए ना, ये सुझाव है, हम आपके सुझाव के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने जब वो प्रस्ताव देखा उनकी विधानसभा से मंगवा करके, उसके अंदर वो कोई तथ्य नहीं, कोई विषय नहीं और उसके अंदर कोई सुझाव भी नहीं, बस खाली विधानसभा में ला करके पास कर दिया। और मोदी के खिलाफ उन्होंने एक आह्वान कर दिया कि भाई जहां चुनाव आने वाले हैं वोट सारी मन्नू मिल जाएगी। ये उसकी सोच और कोई सोच नहीं। परंतु ये नहीं देखा उसके अंदर भी, मेरी स्टेट के अंदर, मेरी स्टेट में 50% पंचायतों में श्रमिकों को पैसा नहीं मिला, भ्रष्टाचार हो गया। उसने ये नहीं उसमें लिखा भी ये भ्रष्टाचार हो गया, भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। कार्रवाई कैसे करें? डुप्लीकेट नाम, घूम का पैसा उनकी जेब में जा रहा, श्रमिक का नाम बदनाम, श्रमिक को बदनाम कर दिया। श्रमिक को कह दिया, कहा जी ये तो उनके पास पैसा जा रहा, ना उनको काम ना उनको पैसा, भ्रष्टाचार करके जेब में डाल लिया।
मैंने कहा कि ये 50% सोशल ऑडिट हुआ है। इस सोशल ऑडिट के अंदर आप विधानसभा में तो चले गए, परंतु आपने उनके खिलाफ विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित किया है क्या कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएंगे? उन्होंने श्रमिकों का, गरीब व्यक्ति का पैसा खा लिया, क्यों खाया? इसके ऊपर कोई शब्द नहीं बोला, बस खाली अपनी वोट को सुरक्षित करने के लिए उसने प्रस्ताव पास कर दिया। और यहां से हमारे हरियाणा के अंदर जो बड़े नेता कांग्रेस के, जिन्होंने लगातार इस योजना के माध्यम से अपना एक आजीविका का साधन बना रखा था, आपका नहीं बना रखा था, उन्होंने अपना बनाया था कांग्रेस के नेताओं ने। इन्होंने समय समय के ऊपर इसके ऊपर बदलाव किया है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, 1960 में इसकी शुरुआत हुई। 1960 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के नाम से यह चली योजना। 1971 में इसका नाम बदल दिया, ग्रामीण रोजगार कैश स्कीम कर दिया। फिर 1980 में इसका नाम बदल दिया। 1960, 1971, 1980, 1993, 1999 कांग्रेस ही थी और तो कोई था नहीं। 1980 में इसका नाम कर दिया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना। 1993 इसका नाम फिर बदल दिया, फिर इसका नाम कर दिया जवाहर रोजगार योजना। फिर 1999 में फिर बदल दिया और संपूर्ण ग्रामीण योजना, और उसके बाद फिर बदल दिया, फिर मनरेगा कर दिया। साथियों, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है, आप सबका आशीर्वाद है। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं। अब कांग्रेस